डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट एक स्मार्ट चॉइस है या रिस्की ऑप्शन? साउंड्स इजी, घर बैठे टेस्ट देना है, कैमरा ऑन करें और इंग्लिश टेस्ट हो गया। साउंड सिंपल? ये मामला इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट अब अपग्रेड हो गया है और मजीद स्मार्ट हो गया है। सो जो लोग इसको सिंपल टेस्ट समझ के अटेम्प्ट करते हैं, उनको कभी कभार पछताना पड़ सकता है। DET या डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट वाज लॉन्च इन 2016। मकसद सिर्फ एक था, एक कंप्लीटली ऑनलाइन रिलायबल टेस्ट जो पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ कर अटेम्प्ट किया जा सकता हो। बट द सिस्टम हैज इवॉल्व टू मच सिंस 2016 कि अब 2016 और 2026 का टेस्ट इंतहाई मुख्तलिफ हो चुके हैं। आज का डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट तकरीबन 60 मिनट का हो चुका है विद 3 कंप्लीट डिस्टिंक्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज सेटअप एंड वेरिफिकेशन। ये तकरीबन 5 मिनट का एक स्टेप है, जिसके दौरान सबसे पहले आपका आईडी चेक किया जाता है, सिस्टम चेक किया जाता है और आपकी सराउंडिंग्स को मॉनिटर किया जाता है। और अब आपको 360 डिग्री रूम भी स्कैन करवाना होता है। इस सब दौरानिए के अंदर एआई चीजों को स्कैन और रीड कर रहा होता है टू आइडेंटिफाई एनी मिसमैनेजमेंट। द सेकंड पार्ट इज योर अडेप्टिव टेस्ट। ये तकरीबन 45 मिनट का सेक्शन होता है एंड दैट इज द मेन सेक्शन। इस सभी सेक्शन के दौरान सवालों की मुश्किल लगातार बदलती रहती है रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, depending upon the performance of your previous question. The third part of your exam is your writing and speaking sample. Previously in 2016 this was optional, but अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंज के अंदर जो इस एग्जाम के अंदर हुआ है। इस एग्जाम के अंदर एडिशन हुआ है इंटरैक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, जिन सवालों को आप सुनते हैं, समझते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, ना कि सिंपली जवाब देना। फॉर इंस्टेंस इंटरैक्टिव लिसनिंग, जहां आप किसी उस्ताद या क्लासमेट के साथ गुफ्तगू में शरीक होते हैं, वो गुफ्तगू करता है, आप सुनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, कई जगहों पे सवालों का जवाब देते हैं और आखिर पे उसी लिसनिंग की समरी भी तहरीर करते हैं। देन कम्स योर इंटरैक्टिव स्पीकिंग, जहां पर एक एआई बॉट आपसे गुफ्तगू करता है। आप हर गुफ्तगू के सैंपल का जवाब देते हैं और हर जवाब देने के लिए आपके पास होते हैं कमोबेश 35 सेकंड। और तीसरा इंटरैक्टिव टास्क है इज योर इंटरैक्टिव राइटिंग, जहां पर आपको एक टास्क किया जाता है, आप उसका आंसर देते हैं, फिर फॉलो अप पे क्वेश्चंस आते हैं और उनको मजीद जवाब दिए जाते हैं। ये सब 2016 में एग्जिस्ट नहीं करता था, मगर अब एग्जिस्ट करता है। और जो लोग पुरानी स्ट्रेटजीज के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वो इन सवालों को देख के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कोर रेंज आज भी 10 to 160 है, लेकिन पहले की तरह अब आपको सिर्फ स्कोर कार्ड पे एक नंबर नहीं दिखाई देता, आपको 8 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इंटीग्रेटेड स्कोर दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का स्कोर दिखाई देता है। इसके अलावा 4 और स्किल्स भी ग्रेड किए जाते हैं, जैसा कि लिटरेसी, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्वर्सेशन एंड प्रोडक्शन। मतलब सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं, पूरी की पूरी इंग्लिश परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। रिजल्ट्स आते हैं तकरीबन 48 घंटों के दौरान और कीमत दुनिया के मशहूर टेस्टों से 3 गुना कम। चूंकि आपका एग्जाम घर पर होता है, तो इस वजह से सिक्योरिटी चेक्स भी अपग्रेड हो गए हैं, एआई मॉनिटरिंग मजीद सख्त हो चुकी है और 360 डिग्री कंप्लीट रूम स्कैन भी अब पेपर का हिस्सा है। याद रखने की बात यह है कि बहुत से ऐसे सवाल जो 2016 में आपके पेपर में आया करते थे, अब पेपर का हिस्सा नहीं है। अब सिस्टम ज्यादा नेचुरल और मजीद स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो क्या डुओलिंगो आसान है? सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सिस्टम को कितना समझ सकते हैं, और अगर आप समझ सकते हैं तो हाँ, डिजायर्ड स्कोर भी अचीवेबल है। लेकिन ये फैसला करने से पहले कि आपने डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट देना है, तो आपको कुछ चीजें मद्देनजर रखनी है। मिसाल के तौर पे आप किस मुल्क पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि डुओलिंगो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका ज्यादातर एक्सेप्टेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। यूनाइटेड किंगडम की कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है और पिछले 1 साल के दौरान इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में इजाफा भी हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डुओलिंगो की तैयारी कहां से करनी है? मैं आईएलटीएस, पीटी और डुओलिंगो का सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए भी कि मुझे कौन सा टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। आपके टेम्परामेंट को गेज किया जाएगा और इसके अलावा ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस टेस्ट के एनवायरनमेंट में आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझसे राब्ता कीजिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जो कि इंतहाई अहम है कि आपने कौन सा टेस्ट प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और आपकी स्टडी डेस्टिनेशन को कौन सा टेस्ट सूट करता है। ये सभी डिस्कशंस के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप। इसके अलावा आई एम अवेलेबल ऑन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर योर कन्वीनियंस। तो फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो किसी बेहतरीन रहनुमाई की तलाश में हैं।